ज्यादा पॉपुलैरिटी और जन समर्थन किसी को मिला था जितना मनीष कश्यप को मिला? जी नहीं। आज मनीष कश्यप को जनता जो है वो हर जगह चाह रही है कि वो सीएम। कश्यप के अंदर जो नेतृत्व की क्षमता देखी, आज आप बताइए पूरे भारत के इतिहास में कि मनीष कश्यप लोकप्रियता के आसमान पे हैं, तो विधायक क्या चीज है? लोग कहते हैं ना कि पुरुष का भाग्य कब बदल जाता है। 6 मामले थे, 6 मामले में पुलिस ने प्रॉपर एविडेंस नहीं जुटाने के कारण उनको 6 मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल गया। उसके बाद जो है 2 मामले में ईओयू के 2 केसेस जो थे दर्ज पटना में, पटना सिविल कोर्ट में, उसमें उनको पता है कि मैं सीएम बनूंगा और जाके वोट मांगता है। मनीष कश्यप के लिए जनता वोट मांगती है कि आप जो है वो सीएम है कि मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, मनीष कश्यप एक फैक्टर है और ये भी जान लीजिए कि मनीष कश्यप एक इतने बड़े फैक्टर। नमस्कार, मैं अमित कुमार राय और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। अभी मैं मोतिहारी में मौजूद हूं और हमारे साथ एडवोकेट एसके पंकज जी मौजूद है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं और मनीष कश्यप पे ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप पे एनएसए का समय आ चुका है और मनीष कश्यप को तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तेजस न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आप बेतिया से आए हैं मेरे घर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। अभी मनीष कश्यप को केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अब तारीख पे तारीख समाप्त होने वाली है और जैसा कि मैं पहले भी बता चुके थे, तमिलनाडु में 6 मामले थे। 6 मामले में पुलिस ने प्रॉपर एविडेंस नहीं जुटाने के कारण उनको 6 मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल गया। डिफॉल्ट बेल मिल गया। उसके बाद जो है 2 मामले में ईओयू के 2 केसेस जो थे दर्ज पटना में, पटना सिविल कोर्ट में, उसमें उनको बेल मिल गया। 2 और मामले में जैसे ही वेकेशन समाप्त होगा, यानी 31 को और एक शायद 3 या 4 को, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो मतलब वेकेशन के बाद कोर्ट समाप्त होगा तो पहले ही सप्ताह में बाकी दोनों मामलों में सुनवाई हो जाएगी। एक बेतिया में है, वो भी वेकेशन के तुरंत बाद सुनवाई होगी। लेकिन जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा उनके ऊपर एनएसए जो लगाया गया, एनएसए पे कब सुनवाई आने वाला है? हाँ, वो भी वेकेशन के तुरंत बाद जो मदुरई बेंच ऑफ ये मद्रास हाईकोर्ट है उसमें सुनवाई होनी है। और उसमें आप लोग जैसा कि जानते हैं कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों सरकार के होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगा है हाईकोर्ट ने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें जो है, दोनों राज्य सरकारें यानी तमिलनाडु और बिहार, दोनों राज्य सरकारें प्रॉपर कॉज ऑफ एनएसए नहीं दे पाएंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। और न्यायपालिका पर भरोसा तो सबको करना चाहिए। मेरा तो, मैं तो पेशे से वकील हूं, लेकिन वकील सह पत्रकार इसलिए कर रहा हूं, मेरी पत्रकारिता ही इसी बात पर है कि लोगों में जन जागरूकता फैलाना कि कानून को साथ में लेके चले, कानून को हाथ में लेके नहीं चले। तो अगर आप कानून में विश्वास रखते हैं, दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि एनएसए हटेगा कि नहीं हटेगा, तो एनएसए पर जो पर्याप्त कॉज है, कोई आदमी अगर नेशनल सिक्योरिटी को अगर खतरा है, कोई आदमी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो उसके लिए आपको बताना होगा ना कि कहाँ उसकी बात से, उसके भाषण से कोई खेत जला, खलियान जला, एक कंकड़, एक ईंट का पत्थर भी फेंका गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। मान लीजिए तमिलनाडु में बहुत सारे केसेस दर्ज हुए लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। तो कहने का अर्थ यही है कि उसी तरह से कोई मतलब पॉइंट नहीं बनता है कि एनएसए इन पर इम्पोज्ड रहे, तो ये लोग नहीं दे पाएंगे और कोर्ट इनको छोड़ देगा। लेकिन आपका जो सवाल था कि मनीष कश्यप के चाहने वाले जो है इस बात की चिंता करते हैं, लेकिन मनीष के समर्थक हैं वो काफ़ी कयास लगाए हुए हैं कि मनीष जी पे कब एनएसए हटेगा और मनीष जी के साथ क्या होने वाला है। तो आप एडवोकेट के नाते आप उन व्यूअर्स को बताने का प्रयास करें कि एनएसए हटेगा और मनीष जी के ऊपर जितने भी मतलब चार्जेस लगे हैं वो कब तक हटेंगे और कब तक मनीष जी बाहर आएंगे? देखिए, एनएसए तो हट जाएगा, जितनी कानून की जानकारी मुझे, मैं जानता हूँ कि एनएसए उन पर से हट जाएगा। और जो बेल्स हैं, जितने केसेस में जो बेल मिलने हैं, मैंने बताया 6 मिल गया, फिर 2 इधर में बिहार में मिल गया, बाकी बचा आपको 2 जो बेल मिल जाएगा। उम्मीद है न्यायपालिका पर कि बेल मिल जाएगा, तो बाकी मामलों में तो बेल मिल जाएगा। वेकेशन के बाद मुझे लगता है कि 2 सप्ताह के अंदर में सब हो जाएगा। एक एनएसए पर सुनवाई है जो तुरंत होनी है। अब उसमें क्या है कि कहीं समय ये लोग मांग लें, तो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तब तो एनएसए ही हट जाएगा। लेकिन रिपोर्ट देने के लिए कहीं समय मांग ले तो कुछ दिन ये लोग टाइम को लिंगर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सवाल बनता है, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो मनीष को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके द्वारा बार बार चलाया जाता है कि एनएसए का डेट और जो टाइमिंग होता है वो बढ़ भी सकता है। तो क्या ऐसा भी होता है क्या? 1 साल तक तो एनएसए लगाया ही जाता है। उसके अलावा अगर उस मामले में चार्ज फ्रेम होता है, अगर हो जाता है कि हाँ ये आदमी सही में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो बढ़ जाता है, एनएसए का डेट बढ़ जाता है, टाइम इंक्रीज किया जाता है, उस दोबारा इम्पोज किया जाता है, टाइम इंक्रीज किया जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब 1 साल तक कोई प्रॉपर एविडेंस आ जाए तब। अगर कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई सबूत साक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति के विरुद्ध, तो फिर आप 100 बार भी लगाना चाहें तो कोर्ट लगाने देगा तब ना। उसके खिलाफ तो कोर्ट में ये लोग गए हैं, हाई कोर्ट तो गए हैं मनीष कश्यप के परिवार वाले लोग।
तो इसलिए हट जाएगा, उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि हट जाएगा। क्या कहेंगे जो मनीष कश्यप को चाहते हैं और मनीष कश्यप के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं कि मनीष जल्दी आए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष आए और बिहार के राजनीति में एक बड़ा भूमिका निभाए और बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मनीष कश्यप के जितने चाहने वाले हैं उन सबसे मैं यही कहूँगा कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपके हाथ में जो है वो ये है कि मनीष कश्यप के विचारों को, उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को जन जन तक आप पहुंचाइए। मनीष कश्यप जिस समाज की परिकल्पना किए थे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की परिकल्पना किए थे, अपराध मुक्त ये समाज की परिकल्पना किए थे, सनातन का झंडा ऊंचा करने का सपना देखते थे, सर्वधर्म संभाव यानी सभी धर्मों में आपस में प्रेम, नशाखोरी मुक्त ये समाज की परिकल्पना किए थे, विद्यार्थियों का सेशन लेट नहीं हो, बेरोजगारी मुक्त बिहार हो, उस विचारधारा को बढ़ाइए और मनीष कश्यप के नाम को बढ़ाते रहिए। जैसे बीच में एक आ गया कि क्या लोग मनीष कश्यप को भूल गए, कुछ नहीं भूले, आपसे भी मैं कह रहा हूँ और बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ, मनीष कश्यप को कोई भूला नहीं है, बस चूंकि अभी वो तारीख पर आ नहीं रहे हैं फिजिकली, और आ भी रहे हैं तो उस हिसाब से आ रहे हैं कि उनको कोई देख नहीं पा रहा है, जिसके कारण बस न्यूज में नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो उनके नाम पे तो जो लोग भी खबरें बना रहे हैं उनका व्यूज भी उठ रहा है और अच्छा खासा वो लोग कर भी रहे हैं और उठना भी चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मनीष कश्यप के लिए ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मनीष कश्यप के नाम पे व्यूज मिलता है, मनीष कश्यप के नाम पे ये लोग चेहरा चमकाना चाहते हैं। इसका मतलब तो ये जरूर हुआ कि मनीष कश्यप का चेहरा ऐसा तो है जिसके साथ कोई जुड़ जाए तो अभी जो एडवोकेट हैं एपी सिंह जी, एपी सिंह का एक बयान आया था कि न्यूज चैनल पे, जनता दीवानी होती है तो सबकी चांदी कटती है, तो जनता किसको क्या बना देगी कोई नहीं जानता है। उन्होंने मनीष कश्यप के अंदर जो नेतृत्व की क्षमता देखी, आज आप बताइए पूरे भारत के इतिहास में जब से आप लोगों ने होश संभाला होगा या जब से हम लोगों ने होश संभाला, हम लोगों के पहले बहुत सारे लोग नायक हुए, जेपी हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, कोई भी हुआ, लेकिन क्या इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और जन समर्थन किसी को मिला था जितना मनीष कश्यप को मिला? नहीं। आज मनीष कश्यप को जनता जो है वो हर जगह चाह रही है कि वो सीएम बन जाए। बाकी लोग कहता है कि मैं सीएम बनूंगा और जाके वोट मांगता है, मनीष कश्यप के लिए जनता वोट मांगती है कि आप जो है वो सीएम बनिए। तो कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप लोकप्रियता के आसमान पे हैं, तो विधायक क्या चीज है? लोग कहते हैं ना कि पुरुष का भाग्य कब बदल जाता है कोई नहीं जानता है, तो पुरुष का भाग्य है मनीष कश्यप को विधायक बन लेकिन ये जो भाषण उन्होंने दिया उसको आप कैसे देखना पसंद करेंगे? मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप भी मानते हैं कि मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, मनीष कश्यप एक फैक्टर है, और ये भी जान लीजिए कि मनीष कश्यप एक इतने बड़े फैक्टर हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को समझ रही हैं और पॉलिटिकल, लेकिन कोई बड़ा पार्टी उनके समर्थन में नहीं है। बहुत सारे लोग तो बोले हैं लेकिन कोई आया नहीं। अभी चुनाव का समय नहीं है, जिस दिन चुनाव आएगा आप देखिए पूरे बिहार में मनीष कश्यप का ही मुद्दा चलेगा। मनीष कश्यप एक बड़ा मुद्दा बन करके फिर से आएंगे और आकर के और लोगों के बीच में जाएगा। अभी तो पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जानती हैं कि जनता को भूलने की बीमारी होती है, अभी बोल देंगे तो बाद में भूल जाएंगे। 5 साल तक शिक्षकों को लाठी से मार के कपार फाड़ दिया जाता है और वही शिक्षक चुनाव के समय जात पात पे वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हमारे यहाँ भूलने की बीमारी बहुत बड़ी है, तो नेता लोग इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को भी कई लोग भूल गए, क्या जरूरत है हमको समर्थन करने की। अगर आपके जैसे पत्रकार या डिजिटल मीडिया का कोई भी पत्रकार जिस तरह से आप लोग मुद्दे को जिया रहे हैं, अगर उसी तरह से मुद्दा जिंदा रहा, मनीष कश्यप इतने ही प्रासंगिक रहे जितने आज हैं, और भारत के हम लोगों के देखने में, हम लोगों के होश में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन उन जेल में रहने के बावजूद जनता उनको प्यार कर रही है और वो आज चर्चा का विषय है। अगर इसी तरह जेल से निकलने तक रह गए या चुनाव तक रह गए तो पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन करना तो दूर की बात है। नायक फिल्म में देखे थे ना कि संडास में घुस गया था नेता लोग कि मेरे पार्टी के बारे में कह दीजिए कि हमारे बड़े भाई हैं, क्यों? उस तरह की स्थिति आ जाएगी। पॉलिटिकल पार्टियां जो है टिकट लेकर के मनीष कश्यप के दरवाजे पे भीड़ लगाएंगे और मनीष कश्यप जो है उस टिकट को ग्रहण नहीं करेंगे। मनीष कश्यप से मेरी बात हुई थी पटना कोर्ट में, एज एन एडवोकेट में गया था, उनका रिकॉर्ड्स देखा। उन्होंने कहा कि उनको चुनाव लड़ने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो इंजीनियर बनने चला था, मुझे तो पत्रकार भी नहीं बनना था। जनता के दुख दर्द को देख करके मैं पत्रकार बना, जनता ने मुझे पत्रकार बनाया, तो अब जनता क्या बना देगी कौन जानता है। इसलिए मनीष कश्यप कुछ भी बन सकते हैं, और वैसे व्यक्ति को तो मुझे लगता है कि विधायक क्या, सांसद क्या, सीएम बनना चाहिए, पीएम बनना चाहिए, कुछ भी बन सकते हैं। पीएम इसलिए नहीं बनने की हम लोग बात करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक बहुत अच्छा चेहरा देश को मिल चुका है, लेकिन सीएम के रूप में जो हमारे बिहार को चेहरा मिले हुए नीतीश कुमार, अभी बिहार में नीतीश कुमार के बाद कोई वैसा चेहरा दिखता नहीं है सीएम के तौर पे, तो हमें लगता है कि सीएम का जो कुर्सी है वो अभी रिक्त है। तो मनीष कश्यप क्या बिहार के सीएम बनेंगे? बनना चाहिए। देख, मैं पहले ही बोला कि जनता मालिक है, हम सब लोग मतलब नेता लोग जनता के नौकर हैं, तो जनता अपने नौकर को क्या बना देगी, कौन जिम्मेदारी दे देगी, मालिक ही जानती है ना।
लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का लोकप्रियता बिहार में बढ़ा है, बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? लोकप्रियता के मामले में मनीष कश्यप ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इतना तो कोई लोकप्रिय ही नहीं है। गरीब लोगों का जो फोन आता है हम लोग ना देखते हैं, गरीब लोग जो फोन, सर हम पंजाब में मजदूरी करते हैं, सर मनीष भैया कब तक आ जाएंगे, बेचारे लोग रोते हैं। तो इस तरह कौन रोता है भाई? लालू यादव इतना दिन चारा चोरी के आरोप में जेल काट करके आए, कहीं फोन तो नहीं आया कि भैया लालू यादव को निकाल दीजिए, हमको जो है वो उनके लिए कोई रोता हुआ तो नहीं नजर। उनके पार्टी के लोग या उनका जो झंडा ढोआ लोग थे वो लोग अपना क्या कहेंगे? बिहार में जो लोग मनीष को चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि कानून को साथ में लेकर के मनीष कश्यप का समर्थन करते रहिए, कानून को हाथ में कतई मत लीजिएगा। मनीष कश्यप का हर जगह समर्थन करिए, सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का पोस्ट हमेशा डालते रहिए, शालीन भाषा का प्रयोग करिए और शालीन भाषा का प्रयोग करके मनीष कश्यप को, उसके बाद आपका बेटा बिहार में फिर आकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ एसके पंकज सर थे, एडवोकेट एसके पंकज सर थे। इनके साथ मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।